नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों के पीछे क्लास में हम ऑब्जेक्टिव का टाइप 3 ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव का टाइप 3 तक बता दिए थे। अब जो है आपको हम टाइप 4 बताते हैं। चलिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन ठीक है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन में है tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री ठीक है बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि tan 45 का मान होता है 1 अनुपात tan 60 का मान होता है 1/√3 है ना, 1/√3। तो 1/1/√3 किस में है? तो 1/1/1/3 ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा सॉरी, 1/tan 60 है ना। तो देखो tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान √3। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, 1/√3 देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में है साइन 45 डिग्री प्लस 0 माइनस में कॉस 45 डिग्री माइनस में 0 ठीक है। तो इसके बराबर क्या होगा? तो अब पहले साइन है तो हो जाएगा साइन से गुना करेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 0 डिग्री माइनस में कॉस 45 डिग्री और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस से ब्रैकेट के अंदर चेंज है ना, तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री ठीक है। तो आप जानते हैं कि सर साइन 45 का मान होता है सर 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 0 का मान होता है 0 माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 0 का मान क्या होता है 1 ठीक है। तब देख रहे हैं कि सर ये से ये तो कैंसिल हो गया सर, और बचा क्या सर 1। यहाँ क्या बचा सर 1 किस है? ऑप्शन नंबर डी ठीक। समझ गए सही से, ध्यान से समझना है। अगर क्लास रेगुलर कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये तो हल्का ही है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता है कि सर कॉट 90 माइनस थीटा होता है सर tan थीटा। तो tan थीटा किस में है, कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी ठीक। 3 भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 4 की ओर ठीक है। 4 क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब चलिए आगे आते हैं। तब देख रहे हैं कि सर 2 का 2 हो जाएगा सर ठीक है। इनटू में tan 30 का मान होता है 1/√3 ठीक है। अब यहाँ पे 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 ठीक। बाई में 1 का 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट का जाता है कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 ठीक है। अब आगे देखिए 2/√3 का 2/√3, 2/√3 का 2/√3 बाई में। अब आप जान रहे हैं कि सर 3 1 जा 3 और 1, यानी सर यहाँ हो जाएगा 4/√3। अब आगे हम करेंगे तो 2 बाई, अब यहाँ पे देखो इसको हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है ना, यानी ऊपर की ओर कहें तो हम यहाँ पे चल रहे हैं ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इधर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं इसका। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे समझ 2/√3। अब देखो 3 इकाई 3, अब ई वाला 1, 3 4/√3 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ A B C D, तो आपको पता है कि सर 2/√3 का सर 2/√3 हो जाएगा, गुना में 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 बार में।
और आपको पता है कि सर √3 जो है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। √3 बराबर 3 हो जाता है, एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा एक √3, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब यहाँ लिखता है कि √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। साइन 60 का मान होता है, किसका मान होता है, साइन 60 का, तो ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक। सही से आप समझ गए होंगे ध्यान से। अब चलिए, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या लिखता है, देखो टेन थीटा, देखो यहाँ पे थीटा छूटा हुआ है, टेन थीटा बराबर √3, तो बोल रहा है तो तो थीटा बराबर क्या होगा, तो हमको पता है कि सर टेन थीटा बराबर ये वाला जो मान है टेन 60 डिग्री का मान है, तो टेन से टेन कैंसिल, तो सर थीटा का मान हो जाएगा सर 60 डिग्री। अब देखिए 60 कहाँ है, तो देख रहे सर 60 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। समझ गए सही से। और जैसे आप बहुत सारे बच्चे लोग होता है कि सर आप इरेज कर देते, तो बेटा तुम रोक लिया करो अपने फोन में और रोक के देख लो बढ़िया से। और किसी बच्चे को लगता होगा सर स्लो पढ़ाते हैं, किसी को लगता होगा सर फास्ट पढ़ाते हैं, तो स्लो पढ़ाते हैं ना, तो तुम 2x पे अपना कैमरा फोन में कर लो, फोन में आप 2x पे कीजिएगा तो स्पीड भागने लगेगा, तो सारा आपके फोन में तो सुविधा है ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख रहे हैं कि 6 में तो सर सारा चीज तो सर ऊपर नहीं बताया, साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस टेन 60 बाई में साइन कॉट 30, सबके मान रखना है और आपको मामला सेट कर देना है, ठीक है। और ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, और इसके बाद आपको कमेंट में आंसर देना है कि सर आंसर -1 होगा या सर 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा चाहे ऑप्शन सी, ये दोनों में से कोई हो जाएगा, तुम लोग हमें इतना बता दिए, पर एंटे कहानी नहीं, सोल्व करके बताना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 ऐसे भी तो भी सब इजी क्वेश्चन है, समान वाला ही है। अब आपको पता होगा कि सर हम जब टाई बताते तो सेम तरह की क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ रहता है, सेम तरह मतलब सब में माने तो बताना है। cos 60 डिग्री +1, फिर आपको हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस में 1, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सर cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है सर 1/2 प्लस में 1, ठीक है। अब आइए, यहाँ cos 60 का मान होता है सर 1/2 माइनस में 1, तो यहाँ आप जान गए सर, अगर एलसीएम 2 लेंगे तो यहाँ 1 1 + 2 यानी सर 3/2 हो जाएगा, और यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/-2 इन होगा, देखिए देखो 1 1 1, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 से 2 खत्म, 1 से 2 बार में तो -2 ना, तो माइनस कितना है घट के -1/2। अब यहां से आगे तो सर 3/2 का 3/2 गुना 2/-1, तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या -3, तो देखिए -3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे आपको सारा चीज कर करके बता रहे हैं, एकदम सारा चीज एक एक चीज को है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम तो धड़ल्ले मार सकते हैं टिक को, पर आपको समझाते चल रहे हैं कि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, 7 तो हो गया, 8 में आते हैं, ठीक है। 8 में, 8 में यहाँ देखो थीटा का मान दिया, थीटा का मान 45 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखता है कि थीटा का मान अगर 45 है तो बताइए कि यहाँ देखो टेन थीटा ये सब थीटा है, तो बोलता है यहाँ बताइए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का मान 45 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री, तो बोलेगा सर टेन 45 का सर 1 1 + 1 ये तो सर 2 होता है, तो देखिए 2 है, किस ऑप्शन में है 2, बोलेगा सर ऑप्शन नंबर सी, 8 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो 9 में हम देख रहे हैं कि सर 9 में है
ए बराबर 30 डिग्री दे दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन जो बताया था ए बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। तो टू टेन ए बाई में 1 - tan² ए है, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा 2 का 2 है और यहाँ पे ए की जगह पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। अब यहां हो जाएगा 1 - tan², तो 1 - tan² 30 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए 2 का 2, 2 का 2 tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है, तो बोलेगा सर tan 30 का मान होता है सर 1/√3, ठीक, बाई में 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और यहां हो जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब देखिए तो ये 2/√3 का 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 से 3 तो 3 और 3 में से एक हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3, ठीक। तो इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर देखो, तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2/√3 गुना ऊपर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, पीछे बताए थे ना ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, तो इसे कैंसिल, बच गया क्या √3, क्या बच गया √3, है ना। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। अब इसका ऑप्शन में चलते हैं कि √3 कितना कितना मान होगा, √3 में कितना मान होगा, क्या 2 tan 30 का होगा, tan 60 का होगा, 2 tan 60 होगा, तो आपको पता है कि सर tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो tan 60 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही से समझ गए होंगे आप अच्छा से, ठीक है ना, सही से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए अब आते हैं 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये तो ऑप्शन से जाएगा, tan 30 का मान क्या होता है, बोलेगा सर 1/√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब इतना क्वेश्चन को आप सही से समझ गए होंगे। सही से समझने के बाद अपने रफ कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाबू फिर मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट डे।